ओम शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और पाप पुण्य पर 30 सितंबर 2010 के साकार महावाक्य है। भल वहां राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना। बाप की याद से ही जमा होगा और पाप कटते जाएंगे। अपना जमा और ना का राज पोता में निकालना चाहिए। बाप को बुलाते ही है कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी ही कहते हैं कि आकर विश्व का मालिक बनाओ। केवल वो तो पावन बनने में ही खुश हो जाते हैं, विश्व का मालिक बनने का तो उन्हें पता ही नहीं, बेचारों को तो कहाँ से बोलेंगे। फिर 9 अक्टूबर 1971 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। बाबा कहते हैं, जितनी अंदर सफाई होगी उतना हल्कापन भी होगा, और जितना हल्के होंगे उतना एक दो के समीप आएंगे और दूसरों को भी हल्का बना सकेंगे। हल्कापन होने के कारण चेहरे से लाइट दिखाई देगी। सर्विस की आदि को स्मृति में लाओ। लाइट दिखाई देती थी, बहुत साक्षात्कार होते थे, देवी का रूप अनुभव करते थे। अभी स्पीकर लगते हो, माना हमारी स्थिति अच्छी चाहिए। फिर 10 अप्रैल 2010 के साकार महावाक्य है, कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है, ये कैसे पता पड़े। जितना विकर्म विनाश होंगे उतना बाप के साथ योग अच्छा लगेगा। जितना हम योग लगाएंगे, पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, उतना योग बढ़ता जाएगा। कर्म संबंधियों आदि में बुद्धि जाती है तो समझना चाहिए कि हमारे विकर्मों का खाता बहुत रहा हुआ है। तो पवित्रता, ब्रह्मचर्य और संपूर्णता पर हम संक्षिप्त में समझते हैं कि संपूर्णता ही पवित्रता है और पवित्रता ही संपूर्णता है। ब्रह्मचर्य उसके लिए पुरुषार्थ की पहली सीढ़ी है, अर्थात आधार है। आत्मा की संपूर्ण स्थिति क्या है? संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए क्या पुरुषार्थ है? संपूर्णता को प्राप्त आत्मा की स्थिति क्या होती है? ये सब ज्ञान भी परमात्मा ही देते हैं। संपूर्णता को प्राप्त आत्मा ही परम धाम जा सकती है। इस संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त तो सभी आत्माएं करती है, परंतु उनकी संपूर्णता उनके पाठ के अनुसार नंबरवार ही होती है। यदि पार्ट के हिसाब से देखें तो एक ब्रह्मा बाबा का ही ऑलराउंड पार्ट है, उनके ही पूरे 84 जन्म होते हैं। उसके अतिरिक्त सभी आत्माओं का पार्ट और जन्म नंबरवार ही है। पूरा ऑलराउंड पार्ट नहीं कहा जा सकता, इसलिए सबकी संपूर्णता की स्थिति भी नंबरवार ही होती है। इस विश्व नाटक में जब से आत्मा आती है तब से ही उसके अन्य आत्माओं और प्रकृति के साथ हिसाब किताब आरंभ हो जाते हैं, तथा जब कल्पांत में वापस परमधाम जाती है तो सब हिसाब किताब पूरे करके ही जाना होता है। ये आत्माओं और प्रकृति के साथ हिसाब किताब का पूरा होना ही आत्मा की संपूर्णता है, जिसे कर्मातीत स्थिति, बाप समान स्थिति भी कहा जाता है। जितना संपूर्ण उतना ही संपूर्ण। जितना समर्पण होंगे फिर उतना संपूर्ण बनेंगे।
अव्यक्त बाप दादा के 29 जून 1970 के महावाक्य है कि जितना समर्पण उतना ही संपूर्ण। इसलिए लक्ष्य सदैव संपूर्णता का रखना है। जो संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष प्रख्यात हो चुके हैं उनका लक्ष्य रखना है। जो अभी गुप्त है, प्रत्यक्षता में नहीं आए हैं, उनका भी लक्ष्य नहीं रख सकते। फिर 18 जून 1970 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, समय के अनुसार अगर संपूर्ण बने तो उसकी इतनी प्राप्ति नहीं होगी है, क्योंकि वो तो मार्क्स समय को चले जाएंगे। समय के पहले संपूर्ण बनना है। समय पर संपूर्ण बने तो संपूर्णता क्या चीज है उसका अनुभव कब करेंगे। ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख निरंतर क्या होता है उसका अनुभव यहाँ ही करना है। अगर अब न करेंगे तो फिर कब करेंगे, फिर कब हो न सकेगा। अव्यक्त बाप दादा के 24 जनवरी 1970 के महावाक्य है, जितना दूसरों को संदेश देते हैं उतना अपने को भी संपूर्णता का संदेश मिलता है, क्योंकि दूसरों को समझाने से अपने को संपूर्ण बनाने का न चाहते हुए भी ध्यान जाता है। ये सर्विस करना भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। फिर 2 अप्रैल 1970 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, निंदा स्तुति मेरा तेरा कुछ भी अंगीकरण न करना, तब ललकार होगी। आप मन में संकल्प पीछे करते हो, अपने मन आपके मन में संकल्प आते ही वहां पहुंच जाता है। क्यों पहले पहुंचता है? ये कोई ये पहली है, क्योंकि संपूर्ण बनने से ड्रामा की हर नोंद स्पष्ट देखने में आती है। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।